बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। यहाँ पर हम करेंगे 11.2 एक्सरसाइज। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पार्ट ए करेंगे। कुछ क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे, तो उसके लिए आपने कमेंट में ज़रूर बता देना है कि सर हमें ये वाला क्वेश्चन नहीं मिल रहा। ठीक है, इस तरह से अगर आप मुझे बताते जाएंगे कि ये वाला क्वेश्चन नहीं किया तो मैं आपको साथ साथ करवा दूंगा। कुछ और भी क्वेश्चन है वो भी मैं इंशाल्लाह इसी वीक में या नेक्स्ट वीक में करवा दूंगा। ठीक है, आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके रखना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। इसका ये पार्ट है, इंतहाई आसान है। ठीक है, अगर आप इसे ईजी लेंगे तो ये बहुत ही आसान रहेगा आपके लिए। पहले कहते हैं कि हाउ डू यू डिफाइन ए पॉपुलेशन एंड सैम्पल। पॉपुलेशन क्या होती है, सैम्पल क्या होती है, ये अक्सर डेफिनेशन आई होती हैं पेपर में। ठीक है, तो कोशिश करें डेफिनेशन ज़्यादा प्रिपेयर करें, इन्हीं के नंबर ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। बजाय इसके अगर आप एक क्वेश्चन करते हैं आधे सफ़े का, तो आपको पता है आराम से होता है शॉर्ट क्वेश्चन भी। ठीक है, या 5-6 लाइनों का होता है, जबकि डेफिनेशन आप 2 लाइनों में ही लिख सकते हैं। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होती है, आप काफ़ी सारी डेफिनेशन आपने पढ़ी होंगी, अगर आपको वो याद है तो वो लिख लें, वरना ये मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ एप्लीकेशन यहाँ पर, वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसकी ये कुछ इस तरह से बनेगी। जो मैं अपने स्टूडेंट को बताता हूँ वही यहाँ पर आपको बताऊँगा, प्रेफर करूँगा। आप लिख सकते हैं इजीली टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, टोटल डेटा लिख सकते हैं, टोटल डेटा या टोटल कोई भी चीज़ आप लिख सकते हैं। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन या टोटल ग्रुप लिख लें। Total group of data from which total group under study, okay, total group under study from which we wish to get information is called a population। ठीक है, आप नेक्स्ट इसी तरह लिख लेंगे, इज कॉल्ड ए पॉपुलेशन। जबकि सैम्पल क्या होता है, सैम्पल एग्रीगेट या आप कह लें एनी पार्ट, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं एग्रीगेट पार्ट ऑफ ए पॉपुलेशन, या आप ऐसे लिख सकते हैं एनी पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, एनी पार्ट ऑफ पॉपुलेशन कोई भी हिस्सा, पॉपुलेशन का कोई भी हिस्सा जो है वो हमारे पास एक सैंपल कहलाता है। ठीक है, अगर आप साथ एक छोटी सी चीज़ का इजाफा कर देंगे तो ये डेफिनेशन और अच्छी तरह से बन जाएगी। जिस तरह एनी पार्ट ऑफ पॉपुलेशन रिप्रेजेंटिंग द क्वालिटीज़, ठीक है, जो रिप्रेजेंट कर रही हो क्वालिटीज़ ऑफ पॉपुलेशन, कोई भी पार्ट हो पॉपुलेशन का जो उसी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हो। ठीक है, वो हमारे पास एक सैंपल कहलाता है। अभी इसी की एग्जांपल भी हम नेक्स्ट करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। फिर कहता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक। पैरामीटर और स्टैटिस्टिक में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो हम इजीली यहाँ पर लिख सकते हैं दी एवरेज। ठीक है, दी एवरेज या एग्रीगेट, दी एवरेज आर एनी एग्रीगेट, या आप इस तरह से भी इजीली लिख सकेंगे जो पैरामीटर होता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन करने लगा हूँ। एनी वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम ए पॉपुलेशन, बस थोड़ा सा ये डिफरेंस है, फ्रॉम ए पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर। ठीक है, एनी वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम ए पॉपुलेशन इज कॉल्ड ए पैरामीटर।
तो आप सिंपली साथ ये भी लिख सकते हैं द पैरामीटर्स आर डिनोटेड बाय, ये इंतहाई इम्पोर्टेंट चीज़ है, आर डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर्स। ठीक है, जो पैरामीटर है वो ग्रीक लेटर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जिस तरह आप लिखते हैं म्यू, ठीक है, ये म्यू एक ग्रीक लेटर है। इसी तरह आप लिखते हैं पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसे आप स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉरी ये वेरिएंस है, पॉपुलेशन वेरिएंस, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसे स्टैंडर्ड एरर भी बोलते हैं। ठीक है, पैरामीटर हो गया। अब इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन आप क्या करेंगे उसकी मैं यहाँ पर ही थोड़ी सी चेंजिंग करके आपको बता देता हूँ। स्टैटिस्टिक, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह की डेफिनेशन यही आपने प्रिपेयर कर लेनी है। एनी वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम ए सैंपल, जहाँ पॉपुलेशन लिखा वहाँ सैंपल लिख देंगे तो ये स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन बन जाएगी। ठीक है, अब देखिए मैं आपको पढ़ के बताता हूँ स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन क्या बनेगी। एनी वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम ए सैंपल, पॉपुलेशन की जगह सैंपल लिखना है, इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स लिखना है। तो उसके बाद इसकी जो नेक्स्ट आपने ये लाइन लिखनी थी, पैरामीटर्स आर रिलेटेड बाय ग्रीक लेटर, बट यहाँ पर जब आपने स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन करनी है तो उसमें लिखना है दी स्टैटिस्टिक्स आर डिनोटेड बाय, ये किसे डिनोट किए जाते हैं, जो स्टैटिस्टिक हैं स्टूडेंट ये लैटिन वर्ड से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जिसे आप उर्दू में कहते हैं लातीनी अल्फाज। ठीक है, लैटिन वर्ड्स, जिस तरह के आपके पास सैंपल का मीन होता है। ठीक है, सैंपल का मीन एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो सैंपल का हमारे पास वेरिएंस होता है वो एस स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, यहाँ तक हमारी ये सारी चीज़ क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट है इसके बाद वाई पैरामीटर इज हैड टू बी कांस्टेंट एंड स्टैटिस्टिक इज़ ए वेरिएबल। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। आप देखें यहाँ पर एक पॉपुलेशन है, ठीक है, फ़र्ज़ करें ये किसी भी सिटी का डेटा है यहाँ हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ इससे एक हमने एग्जांपल लेनी है, या आप कह लें कि हमारे पास फ्रूट हैं। ठीक है, एप्पल हैं, फ्रूट हैं यहाँ पर। ठीक है, ये फ्रूट की एक टोकरी आप कह सकते हैं यहाँ पर। अब इसका जो इसे आपने जब इसका मीन कैलकुलेट करना है वो क्या होगा, हमारे पास सारे का मीन कैलकुलेट करेंगे, वो पॉपुलेशन मीन होगा जिसे म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अगर आप एक सैंपल ले लेते हैं उसका मीन कैलकुलेट करते हैं वो सैंपल डेटा होगा। अब पॉपुलेशन डेटा जो भी होता है वो हमारे पास पैरामीटर होता है। ठीक है, इसके आप एग्जांपल इस तरह से ले लें, अगर आपने पूरी पॉपुलेशन एक फ्रूट की टोकरी है, ठीक है, इसमें से आपने ये चेक करना है इसमें से अच्छे फ्रूट कितने हैं। ठीक है, तो आपकी जो एवरेज होगी वो निकल आती है 15। ठीक है, पूरी टोकरी में से 15 फ्रूट जो थे, एप्पल थे, वो बिल्कुल सही थे। ठीक है, जबकि जब आपने इसका सैंपल लेना है, ये आ गया हमारे पास पॉपुलेशन का डेटा, ये क्या हुआ, पैरामीटर हुआ। ठीक है, जब आपने इसका सैंपल का डेटा लेना है, फ़र्ज़ करें कि आपने सैंपल लिया आधी टोकरी का, ठीक है, या 20 या 30 एप्पल्स का, जब आपने उसका मीन निकाला तो वो आ रहा है आपके पास 16, या कह लें आपके पास ये आ रहा है 6 आ रहा है। ठीक है, यानी कि उसमें से 6 एप्पल जो हैं वो ऐसे हैं जो बिल्कुल ठीक हैं। ठीक है, जब आप नेक्स्ट इसका सैंपल लेंगे, ठीक है, अभी मैंने 15 का लिया, नेक्स्ट आप लेंगे 20 का। ठीक है, 20 का सैंपल लेंगे तो उसका मीन निकालेंगे कि 20 जो हमने एप्पल लिए हैं उनमें से ठीक कितने हैं। हो सकता है उनमें से एप्पल जो है वो 9 बिल्कुल ठीक हों। ठीक है, जबकि अगर हम इसका टोटल देखें, जब भी हम बार बार टोटल देखते जाएंगे, एक टोकरी आपके पास एप्पल्स की पड़ी है, ठीक है, बार बार अगर आप उस सारी टोकरी का मीन निकालते जाएंगे तो वो 15 ही आएगा। जबकि जब आप इसका सैंपल लेंगे, हाफ टोकरी को देखेंगे, या आप कह लें कि फर्स्ट थर्ड को देखेंगे, ठीक है, तो इसका सैंपल हमेशा
चेंज होता रहेगा। कभी 6 आ जाएगा, कभी 9 आ जाएगा, कभी 5 आ जाएगा, कभी 3 आ जाएगा, कभी 2 आ जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं पॉपुलेशन जो पैरामीटर होते हैं, ठीक है, वो कभी भी चेंज नहीं होते। जबकि जो सैंपल डेटा होता है, इसका स्टैटिस्टिक जो होता है, जिस तरह मीन है, ठीक है, सैंपल आपका वेरिएंस है, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है, वो हमेशा चेंज होता रहता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कांस्टेंट पैरामीटर का पहले लिखेंगे। पैरामीटर के बारे में हम लिखेंगे कि ये कांस्टेंट क्यों कहलाता है, बिकॉज पॉपुलेशन एवरेजेस never changed कभी भी चेंज नहीं होती। पॉपुलेशन की जितनी भी एवरेजेस हैं वो कभी भी चेंज नहीं होती। और जो सैंपल है, जिसे हम स्टैटिस्टिक कहते हैं, स्टैटिस्टिक की वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है। यानी कि जिस तरह मैंने आपको बताया, पहले आपने सैंपल 10 का लिया, ठीक है, फिर आपने 15 का लिया, फिर आपने 20 का लिया, कि ये देखने के लिए कि उनमें से ठीक एप्पल जो है वो कितने हैं, ठीक है, वो बार बार चेंज होते रहेंगे। तो इसे बोलते हैं स्टैटिस्टिक, बिकॉज इट वेरीज, वेरीज का मतलब है चेंज होता रहता है, ठीक है, बिकॉज इट वेरीज फ्रॉम सैंपल टू सैंपल, कि सैंपल टू सैंपल लेने से चेंज होता जाएगा। ओके, उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। फर्स्ट का ए पार्ट हमने अच्छी तरह से कर लिया है ये। अगर फिर भी कोई समझ नहीं है तो आपने कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं कोशिश करूँगा जल्द ही आपको रिप्लाई कर दूँगा। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।